दोस्तों, जब भारतीय खिलाड़ियों का बल्ला चलता है तो पूरा देश सांस रोक लेता है, और जब भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो सामने वाली टीम का हौसला तक टूट जाता है। किसी भारतीय खिलाड़ी ने रनों का पहाड़ खड़ा किया तो किसी ने अकेले दम पर पूरा मैच ही पलट दिया। लेकिन सवाल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में भारत के वो 10 महान बल्लेबाज कौन है जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाकर भारतीय क्रिकेट का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे उन भारतीय धुरंधरों की कहानी जिनके बल्ले से निकले हर रन पर करोड़ों दिल धड़कते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है युवराज सिंह। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मैच विजेता, सबसे खतरनाक स्ट्राइकर और वो खिलाड़ी जिसने सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि अपनी हिम्मत से भी इतिहास लिखा। दुनिया में बहुत बल्लेबाज आए और गए, लेकिन युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी सिर्फ एक बार पैदा होता है। टेस्ट क्रिकेट में युवराज सिंह ने 40 मैच खेले और 1900 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड भले ही उतना बड़ा न हो, लेकिन जो भी पारी उन्होंने टेस्ट मैच में खेली उससे सबका दिल जरूर जीत लिए। वहीं वनडे क्रिकेट में युवराज सिंह बिल्कुल राक्षस मोड में थे। 301 मैचों में उन्होंने 8609 रन बनाए। साथ ही वनडे में उनका स्ट्राइक रेट दुनिया के किसी भी गेंदबाज को डराने के लिए काफी था। 2002 नेट वेस्ट सीरीज हो, 2007 का 6 छक्के वाला ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप मोमेंट हो, या 2011 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो, युवराज सिंह हर उस जगह खड़े मिले जहां भारत को एक सुपर हीरो की जरूरत थी। और T20 इंटरनेशनल में भी युवराज सिंह ने 58 मैच खेले और 1177 रन बनाए। लेकिन इन रनों की कहानी सिर्फ संख्याओं से नहीं समझी जा सकती। दुनिया में सिर्फ एक खिलाड़ी है जिसने T20 वर्ल्ड कप में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारे, और वो भी इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाज के खिलाफ। ये कारनामा सिर्फ युवराज सिंह ही कर सकते थे। अब तीनों फॉर्मेटों को मिलाकर देखें तो युवराज सिंह ने कुल 399 इंटरनेशनल मैच खेले और 11,686 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 17 शतक दर्ज है, लेकिन सच कहे तो युवराज की पहचान शतक नहीं बल्कि उनकी मैच जिताने वाली पारियां हैं। कहा जाता है कि कुछ खिलाड़ी रन बनाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी इतिहास बनाते हैं, लेकिन युवराज सिंह इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी है। नंबर 9, सुनील गावस्कर। दोस्तों, एक ऐसा बल्लेबाज जिनके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज भी अपनी लाइन लेंथ भूल जाते थे। आज की क्रिकेट में हेलमेट, आर्म गार्ड, चेस्ट गार्ड, थाई पैड जैसी कितनी सुरक्षा मिलती है, लेकिन गावस्कर ने क्रिकेट खेला उस दौर में जब ऐसा कुछ भी नहीं होता था। सीधा सिर पर गेंद आती थी और खिलाड़ी सिर्फ अपनी तकनीक पर भरोसा करके खेलते थे। और उसी दौर में सुनील गावस्कर दुनिया के सबसे बेखौफ और सबसे भरोसेमंद ओपनर बने। टेस्ट क्रिकेट में सुनील गावस्कर का दबदबा पूरी दुनिया मानती थी। उन्होंने 125 टेस्ट मैच खेले और 10,122 रन बनाए, और ये रन भी उस दौर में जब वेस्ट इंडीज के 4 घातक तेज गेंदबाज एक साथ एक ही बल्लेबाज पर टूट पड़ते थे। लेकिन गावस्कर ने न सिर्फ उनका सामना किया बल्कि उन्हें बार बार हराया भी, और गावस्कर दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी भी बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे किए। वहीं वनडे क्रिकेट गावस्कर के समय में नया था, लेकिन फिर भी उन्होंने 108 मैच खेलकर 3092 रन बनाए। लेकिन T20 इंटरनेशनल गावस्कर के समय में मौजूद ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने T20 नहीं खेला। अब तीनों फॉर्मेटों को मिलाकर देखें तो गावस्कर ने अपने करियर में कुल 233 इंटरनेशनल मैच खेले और 13,214 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 35 शतक दर्ज है, और वो भी ऐसे दौर में जब शतक बनाना भी आज की तुलना में कई गुना मुश्किल था। नंबर 8, मोहम्मद अजरुद्दीन। दोस्तों, अजरुद्दीन जिनकी बल्लेबाजी देखने के बाद लोग यही कहते थे कि क्या क्रिकेट भी इतना खूबसूरत हो सकता है। अजरुद्दीन के बैट से निकलने वाला हर शॉट ऐसा लगता था जैसे किसी ने रेशमी कपड़े को हवा में उछाल रखा हो, नरम, लहराता हुआ और पूरी नफासत के साथ। टेस्ट क्रिकेट में अजरुद्दीन ने कुल 99 मैच खेले और 6,215 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी थी क्रीज पर आते ही खेलना शुरू कर देना। वहीं वनडे में अजरुद्दीन एक अलग ही अंदाज में नजर आते थे। 334 वनडे मैचों में उन्होंने 9,378 रन बनाए, और वह उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से एक थे जो आखिरी ओवर तक टिक कर मैच खत्म करने की काबिलियत रखते थे। T20 इंटरनेशनल का दौर अजरुद्दीन के करियर के बाद आया, इसीलिए उन्होंने कोई T20 मैच नहीं खेला। और अब तीनों फॉर्मेटों को मिलाया जाए तो अजरुद्दीन ने कुल 433 इंटरनेशनल मैच खेले और 15,593 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 29 शतक दर्ज है। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि अजहर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो भारतीय क्रिकेट के सबसे स्टाइलिश और सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक थे। नंबर 7, वीरेंद्र सहवाग। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे खतरनाक तूफान सहवाग वो खिलाड़ी हैं जिनके सामने गेंदबाज गेंद नहीं डालते थे बल्कि दुआ मांगते थे कि किसी तरह बच जाए, क्योंकि सहवाग को फर्क ही नहीं पड़ता था कि सामने कौन गेंदबाज है। स्टार्क हो या वार्न, मुरली हो या वसीम, उनके लिए हर गेंद सिर्फ दो ही थी, छक्के वाली या चौके
चौके वाली। सहवाग का खेल देखना मतलब दिल की धड़कन बढ़ना और टीवी की आवाज अपने आप तेज हो जाना। टेस्ट क्रिकेट में बीरू ने कुल 103 मैच खेले और 8,503 रन बनाए और इन रनों का अंदाज ऐसा कि दुनिया के बड़े से बड़ा दिग्गज भी दंग रह जाए। दो तिहरे शतक, वो भी टेस्ट में। और मजे की बात, सहवाग ने कभी भी 300 रन के लिए डिफेंस नहीं खेला, उसी आक्रमण वाली भाषा में खेला जिस भाषा में वो दुनिया को चुनौती देते थे। वहीं वनडे क्रिकेट में तो सहवाग का रूप और भी तबाही मचाने वाला था। 241 मैच, 7,995 रन और वो ऐतिहासिक 219 रन की पारी जिसने दुनिया को बता दिया कि दोहरा शतक सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि भारतीय बल्लेबाजों की रोज की आदत बन सकता है। T20 इंटरनेशनल में भी सहवाग ने 19 मैच खेलकर 394 रन बनाए। इस फॉर्मेट में भी उनका खेल वही था, पहले गेंद से प्रहार। उनको देखकर ऐसा लगता था ये खिलाड़ी गेंदबाजों पर दबाव डालने नहीं बल्कि उन पर हमला करने के लिए मैदान पर आते हैं। अब तीनों फॉर्मेटों को मिलाकर देखें तो सहवाग ने कुल 363 इंटरनेशनल मैच खेले और 16,892 रन ठोक डाले। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 38 शतक है, लेकिन असली मजा उनके स्ट्राइक रेट में था। सहवाग का एक ही मंत्र था, पहली गेंद देखो, अगली गेंद ठोक दो। और इसी अंदाज ने उन्हें दुनिया के सबसे मनोरंजक, सबसे बेखौफ और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बना दिया। सहवाग सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वो गेंदबाजों के लिए चलती फिरती मुसीबत थे। नंबर 6, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, एक ऐसा नाम जिसके बिना भारतीय क्रिकेट की कहानी पूरी हो ही नहीं सकती। धोनी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक ऐसा शांत तूफान है जो बिना शोर किए मैच को पलट देते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर, सबसे शांत कप्तान और सबसे भरोसेमंद विकेट कीपर MS धोनी भारतीय क्रिकेट की सबसे चमकदार पहचान है। जब धोनी क्रीज पर होते हैं तो पूरा देश सिर्फ एक ही बात कहता है, ये मैच हमारा है, अब ये मैच हमारा है। धोनी की बल्लेबाजी में ताकत भी है, टाइमिंग भी है और दिमाग भी। उनका हेलीकॉप्टर शॉट सिर्फ एक शॉट नहीं बल्कि एक हथियार था, एक ऐसा हथियार जिसे देखकर दुनिया भर के गेंदबाज डर जाते थे। मैच आखिरी ओवर में फंसा हो, दबाव सबसे ज्यादा हो और दिमाग काम न करे, तब पूरे भारत को भरोसा सिर्फ एक ही खिलाड़ी पर रहता था, MS धोनी पर। टेस्ट क्रिकेट में धोनी ने कुल 90 मैच खेले और 4,876 रन बनाए। विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर यह आंकड़े अपने आप में एक कहानी है। संकट के समय लंबे लंबे समय तक टिकना हो या तेज रफ्तार से रन बटोरना, धोनी ने दोनों तरह से टीम इंडिया को संभाले। वहीं वनडे क्रिकेट में भी धोनी का दबदबा किसी साम्राज्य से कम नहीं था। 347 मैच और 10,599 रन। धोनी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वो मैच को जैसे अपनी मर्जी से चलाते थे। आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए, कोई और खिलाड़ी घबरा जाए, लेकिन धोनी वो सिर्फ मुस्कुराते हैं और फिर अगले ही ओवर में मैच खत्म कर देते हैं। T20 इंटरनेशनल में भी धोनी ने 98 मैच खेले और 1,617 रन बनाए। T20 में उनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं था बल्कि मैच को पढ़ना भी था। अब तीनों फॉर्मेटों को मिलाकर देखें तो धोनी ने कुल 535 इंटरनेशनल मैच खेले और 17,092 रन बनाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी ने कुल 15 शतक लगाए, लेकिन सच कहा जाए तो धोनी का करियर शतक से नहीं बल्कि फिनिशिंग से चमकता है। वो खिलाड़ी जिसने 2007 T20 वर्ल्ड कप दिलाया, 2011 में छक्का मारकर वर्ल्ड कप जिताया और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने खाते में लिख दी, यानी कि तीनों ICC ट्रॉफी एक ही कप्तान के नाम। नंबर 5, सौरभ गांगुली। दोस्तों, सौरभ गांगुली जिसने भारतीय क्रिकेट की रीढ़ खड़ी कर दी। दादा सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, दादा एक ऐसा तूफान थे जिसने भारतीय क्रिकेट की सोच ही बदल दी। उनके आने से पहले भारतीय टीम बाहर जाकर जीतने से डरती थी, लेकिन गांगुली ने सीना ठोक कर दुनिया को बता दिए कि अब भारत भी किसी से कम नहीं है, अब हम भी जीत कर दिखाएंगे, वो भी उनके घर में। सौरभ गांगुली की बल्लेबाजी में एक शाही अंदाज था, लेकिन कप्तानी में एक जिद, और वही जिद भारत को दुनिया की नंबर 1 टीम बनाती चली गई। टेस्ट क्रिकेट में सौरभ गांगुली ने कुल 113 मैच खेले और उनमें 7,212 रन बनाए। क्रीज पर खड़े होने की उनकी शैली ऐसी थी जैसे कोई राजा अपने साम्राज्य पर नजर रख रहा हो। वहीं वनडे में तो दादा बिल्कुल अलग ही रूप में दिखाई देते थे। 308 मैचों में उन्होंने 11,221 रन बनाए और T20 इंटरनेशनल में गांगुली ने सिर्फ एक मैच खेले जिसमें 6 रन बनाए, लेकिन उनका असर सिर्फ रन से नहीं उनके कप्तानी के फैसलों से दिखता है। अगर दादा न होते तो शायद आज भारतीय टीम इतनी मजबूत और आत्मविश्वासी न होती। अब तीनों फॉर्मेटों को मिलाकर देखें तो सौरभ गांगुली ने कुल 421 इंटरनेशनल मैच खेले और अपने शानदार कैरियर में 18,433 रन बनाए। और शतकों की बात करें तो दादा ने कुल 38 इंटरनेशनल शतक ठोके हैं, लेकिन सच कहे तो दादा का कैरियर सिर्फ शतक और रन्स का नहीं है, उनका कैरियर एक क्रांति का नाम है। नंबर 4, हिटमैन रोहित शर्मा। दोस्तों, वो खिलाड़ी जिनके बैट से गेंद टकराती नहीं
बल्कि उड़ जाती है। रोहित शर्मा क्रिकेट का वो नाम है जिसे देखने के लिए लोग टिकट नहीं बल्कि किस्मत खरीदना चाहते हैं, क्योंकि जब रोहित शर्मा सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है, ये पारी कहाँ जाकर रुकेगी। उनकी टाइमिंग, उनका फ्लो, उनका शॉट सिलेक्शन, सब कुछ इतना खूबसूरत की कई बार लगता है जैसे रोहित बैट नहीं बल्कि जादू की छड़ी घुमा रहे हो। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में अब तक 67 मैच खेले हैं और 4301 रन बनाए हैं। टेस्ट की शुरुआत भले ही देर से हुई हो, लेकिन जैसे ही उन्हें ओपनिंग मिली उन्होंने दुनिया को दिखा दिए कि लंबी पारी खेलने का असली मजा क्या होता है। वनडे क्रिकेट की बात करें तो यहाँ रोहित शर्मा एक बिल्कुल अलग लेवल के खिलाड़ी है। 279 मैच, 11,516 रन और सबसे बड़ी बात वनडे में 3 दोहरे शतक। दुनिया में ऐसा खिलाड़ी सिर्फ एक है। सच कहे तो दोहरा शतक लगाना बाकी खिलाड़ियों का सपना होता है और रोहित के लिए यह रोज की बात है। उनके 264 रनों वाली पारी को आज भी लोग एक मिथक की तरह सुनते हैं, क्योंकि ऐसा खेल शायद दोबारा न दिखे। T20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा का दबदबा और भी खतरनाक है। 159 मैच, 4,231 रन और T20I में 5 शतक, जो दुनिया का रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा T20 नहीं खेलते, वो T20 को अपनी मर्जी से मोड़ते हैं। पहले गेंद पर शॉट, शुरू से ही अटैक और गेंदबाजों की हालत खराब, यही है असली हिटमैन स्टाइल। अब अगर तीनों फॉर्मेटों को मिलाया जाए तो रोहित शर्मा ने अब तक 505 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और कुल 20,048 रन बनाए हैं। इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने कुल 50 शतक लगाए हैं और सच बात तो यह है कि इस खिलाड़ी की क्लास अभी खत्म भी नहीं हुई है। रोहित का असली अनुभव, असली मैच रीडिंग और असली धमाका आने वाले सालों में और भी बड़ा होने वाला है। नंबर 3, राहुल द्रविड़। दोस्तों, राहुल द्रविड़ को दुनिया दौवाल कहकर पुकारती है, क्योंकि जब भी टीम इंडिया मुसीबत में होती थी, जब विकेट ताश के पत्तों की तरह गिरते थे, पूरा देश टीवी पर हाथ जोड़कर बैठ जाता था। तब एक ही खिलाड़ी था जिस पर सबको भरोसा होता था, राहुल द्रविड़ पर। ये वो खिलाड़ी थे जिनके सामने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज भी थक जाते थे, लेकिन द्रविड़ का धैर्य कभी नहीं टूटता था। उनकी बल्लेबाजी किताब की तरह साफ थी और पहाड़ की तरह मजबूत होती थी। द्रविड़ ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 163 मैच खेले और 13,265 रन बनाए। राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी ऐसी थी कि कई बार ऐसा लगता था कि द्रविड़ ने गेंदबाजों को मानसिक रूप से थका देने की कला सीख रखी हो। घंटों घंटों तक क्रीज पर खड़े रहना और हर गेंद को इतनी खूबसूरती से खेलना कि सामने वाला गेंदबाज भी सोच में पड़ जाए कि आखिर इस आदमी को आउट कैसे करे। वनडे क्रिकेट में भी द्रविड़ का योगदान कम नहीं है। 340 मैच, 10,768 रन और मैच की जरूरत के हिसाब से खेलने की अद्भुत क्षमता। अब T20 इंटरनेशनल की बात करें तो द्रविड़ ने सिर्फ एक मैच खेला और 31 रन बनाए। अब तीनों फॉर्मेटों को मिलाकर देखें तो द्रविड़ ने कुल 504 इंटरनेशनल मैच खेले और अपने शानदार करियर में 24,064 रन बनाए। और अगर शतक की बात करें तो द्रविड़ ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 48 शतक लगाए हैं। नंबर 2, विराट कोहली। दोस्तों, एक ऐसा खिलाड़ी जिसको देखकर लगता है कि इस धरती पर क्रिकेट सिर्फ उनके लिए ही बनाया गया हो। मैदान पर उनका गुस्सा, उनकी फिटनेस, उनका जुनून और रन्स बनाने की उनकी भूख, ये सब मिलकर विराट कोहली को एक ऐसी मशीन बना देता है जो सिर्फ और सिर्फ रनों के लिए ही चलती है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 123 मैच खेले हैं और इन मैचों में उन्होंने 9,230 रन बनाए हैं। टेस्ट में उनका कवर ड्राइव तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने तस्वीर में कोई निशान खींच दिया हो, एकदम परफेक्ट, एकदम क्लासिक। वहीं वनडे क्रिकेट में तो विराट कोहली का दबदबा अलग ही है। कुल 308 मैच, 14,557 रन और सबसे ज्यादा मैच विनिंग पारियां खेलने वाले खिलाड़ी। ये पहचान सिर्फ विराट कोहली की है। उन्हें चेस मास्टर यूं ही नहीं कहा जाता। जब भी भारत को बड़े लक्ष्य का पीछा करना होता है तो पूरा देश एक ही बात कहता है कि कोहली है तो हम मैच जीत जाएंगे, और कोहली जिताते भी हैं। अब T20 इंटरनेशनल की बात करें तो कोहली ने अब तक 125 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4,188 रन बनाए हैं। इस फॉर्मेट में दुनिया ने बहुत आक्रामक खिलाड़ी देखे होंगे, लेकिन इतनी स्थिरता, इतना भरोसा कम खिलाड़ियों में दिखता है। विराट कोहली की T20 पारियां हमेशा टीम के रीढ़ बनकर खड़ी रहती है। अब तीनों फॉर्मेटों को मिला दिया जाए तो विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर में कुल 556 मैच खेलकर 27,975 रन ठोक दिए हैं। सच बात तो यह है कि विराट कोहली वो खिलाड़ी हैं जिन्हें देखकर लगता है कि आने वाले समय में शायद वही सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के रिकॉर्ड को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 84 शतक लगा दिए हैं और ये संख्या हर साल लगातार बढ़ रही है। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर। दोस्तों, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर वो खिलाड़ी हैं जिनके सामने दुनिया का हर एक गेंदबाज डरता था, जिनके क्रीज पर टिक जाने भर से पूरे स्टेडियम में एक अलग ही बिजली दौड़ जाती थी। तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वो मुकाम हासिल किया है जहां पहुंचना शायद आने वाले 100 सालों तक भी किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में कुल
200 मैच खेले और अपने बल्ले से 15,931 रन बरसाए। ऐसा लगता था जैसे टेस्ट मैच उनके लिए कोई परीक्षा ही नहीं बल्कि रोज की बात हो। कई कई घंटों तक क्रीज पर टिके रहना, दुनिया के तेज और घातक गेंदबाजों को एक एक करके ध्वस्त करना, ये सिर्फ सचिन के बस की ही बात थी। वहीं वनडे क्रिकेट में तो उन्होंने जो किया उसे देखकर दुनिया दंग रह गई। कुल 463 मैच, 18,426 रन और सबसे पहले वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी। अब बात आती है T20 इंटरनेशनल की, जहां सचिन ने सिर्फ एक मैच खेले और 10 रन बनाए। लेकिन मजे की बात देखिए, सिर्फ एक मैच खेलकर भी दुनिया वाले उन्हें T20 से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि सचिन का नाम ही इतना बड़ा है कि किसी भी फॉर्मेट को चमका दे। अब तीनों फॉर्मेटों को मिलाकर सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 664 मैच खेले और अपने बल्ले से 34,357 रन ठोक डाले। यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसे देखकर आज भी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी हैरान रह जाते हैं। सिर्फ रन ही नहीं, सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 100 शतक लगाए हैं, जो रिकॉर्ड शायद हमेशा के लिए